अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला है यहाँ पर 3 कक्षा 10 है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, इससे पहले हमने पढ़ रखा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसकी घात क्या हो, 2 हो, यानी अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। जैसे आपने देखा होगा कि x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है, ये एक बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी जो अधिकतम घात है वो कितनी है, चर पद की वो 2 है। जिस पद की मतलब अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। ये है आपके द्विघात बहुपद। अब आपके यहाँ पे आ रखा है द्विघात समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला है कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, व्यापक रूप किसका, द्विघात का क्या होता है, x² ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है इसका व्यापक रूप। किसका होता है, आपके द्विघात बहुपद का। अब यहाँ पे आ रहा है द्विघात समीकरण। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या होता है, अगर इस द्विघात बहुपद को हम 0 के बराबर रख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। कैसे कि इसको मान लीजिए ये बहुपद है आपके fx ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद है। अब इस बहुपद को आप जब 0 के बराबर रखोगे, यानी fx बराबर 0 के बराबर रखोगे, यानी fx का मान कितना है, ax² प्लस bx प्लस c। जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो आपके ये क्या बन गया, आपके द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण इस तरह का होता है, यानी जो बहुपद होता है उसको अगर हम 0 के बराबर रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपके द्विघात समीकरण, और उसका ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब आपको याद रखना है द्विघात समीकरण के मूल। देखो द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं और द्विघात समीकरण के क्या होते हैं, मूल होते हैं, ठीक है। अब मूल कैसे ज्ञात करते हैं, द्विघात समीकरण के मूल। अगर आपको कोई एक द्विघात समीकरण दे दे और बोल दे उसके मूल ज्ञात करो आप, तो कैसे ज्ञात करोगे। माना कोई बहुपद है आपके fx x² माइनस x माइनस 2। अब x का ऐसा मान जो यहाँ पर रखने पर पूरे को क्या कर दे, 0 कर दे, तो वो क्या कहलाएंगे, इस समीकरण यानी द्विघात समीकरण के मूल। जैसे माना x बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर, 2 रखने पर। अब यहाँ पे मैं x की जगह 2 रख रहा हूँ तो f2 का स्क्वायर माइनस 2 ठीक है। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो गया, माइनस के 4, 0 आ गया। इसका मतलब जो ये x का मान आपने 2 रखा और 0 आ गया, तो ये जो 2 है वो इस द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं, ना कि शून्य। देखो ध्यान रखना, शून्य कब कहलाएंगे, बहुपद में, द्विघात बहुपद में, और मूल कब कहलाएंगे, द्विघात समीकरण में। ये आपको याद रखना। आपको जब द्विघात समीकरण बोल दे और उसके मूल ज्ञात, मतलब मूल, ठीक है, यानी मूल कहलाते हैं द्विघात समीकरण के अंदर और शून्य कहलाते हैं बहुपद के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जब x का मान कोई भी एक ऐसा मान रखते हैं और उसका मान अगर 0 आ जाता है उस बहुपद का मान, तो वो उस
बहुपद का मतलब उस समीकरण का मूल कहलाता है, ना कि बहुपद का मूल कहलाता है। बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक। ठीक है। एक होता है आपके काल्पनिक मूल। ये काल्पनिक मूल क्या है? यानी इसको मानते हैं काल्पनिक मूल। ठीक है। यदि मतलब किसी समीकरण के मूल वास्तविक न हो, यानी जो जैसे ये कोई समीकरण है उसके मूल वास्तविक न दे रखे हो, ठीक है, तो हमें एक काल्पनिक मूल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए एक ये x+2 और x+1, ठीक है। इसके बाद x+1 और x+3 बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण का मतलब इस तरफ तो आना चाहिए 0 और इस तरफ आना चाहिए द्विघात बहुपद, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर इनको सरल करते हैं। सबसे पहले क्या लेना आपको? ये कौन सा पद होता है? पक्ष होता है, दायां पक्ष होता है। और ये कौन सा होता है? बायां पक्ष होता है। तो आपको पहला दायां पक्ष लेना है। दायां पक्ष x+1 और x+3, इनको पहले सरल कर दो। x को x से क्या तो x², x को 3 से क्या तो प्लस के 3x, ठीक है। प्लस को 1x से क्या तो 1x, प्लस 3 को 1 से क्या तो 3। तो यहाँ पे कितना हो गया? x² प्लस 3 और 1 4x हो गया प्लस 3। यानी दायां पक्ष की जगह हम ये लिख सकते हैं, जो ये दायां पक्ष है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। इसी तरह बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है यहाँ पे? x+2 और x+1, वही आपको गुणा करना है। x को x से क्या तो x² प्लस x को 1 से क्या तो 1x, प्लस 2 को x से क्या तो 2x, प्लस 2 को 1 से क्या तो 2, x² प्लस 1x और 2x हो गई 3x हो गई प्लस 2। तो देखो हम बाएं पक्ष की जगह ये रख देते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं बायां पक्ष ये वाला x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर दायां पक्ष ये वाला, इसकी जगह ये बराबर है। ये दोनों बराबर, इन दोनों की जगह में ये रख देता हूँ क्योंकि इनको मैंने सरल कर लिया। x² प्लस 4x प्लस 3। अब ये वाले आपको सारे इधर लेके आने। किधर लेके आने? इधर। इधर आपको 0 रखना। तो x² प्लस 3x प्लस 2, ये इधर आएगा तो माइनस का x², ये इधर आएगा तो माइनस का 4x, इधर आएगा तो माइनस का 3, इधर बराबर 0 बचेगा। ये प्लस ये माइनस कट गया। माइनस के 4x है और प्लस के 3x है। माइनस के 4x में से प्लस के 3x चले गए, ठीक है ना। तो पीछे कितने बचे यहाँ पर? माइनस का 1x, यानी माइनस के 4x में से 3x चले गए तो 1x बचेगा, वो भी माइनस का। और 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा, ठीक है। अब इसको 0 के बराबर रख दिया। देखो यहाँ पे 3 थे, ठीक है, इधर आ गए यहाँ पे, ठीक है ना। ये अब ये आपको द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो घात है वो 2 नहीं है। द्विघात बहुपद कौन सा होता है? जिसकी घात क्या होती है? 2 होती है। तो यहाँ पर ये जो द्विघात बहुपद नहीं है, इसका मतलब ये पूरा समीकरण नहीं है, ये समीकरण नहीं है। तो अतः आप कह सकते हैं अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की जो घात है, x की घात 2 नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि आपको ये 2 पद 2 साइड दे देंगे, दायां पक्ष और बायां पक्ष, उनको आपको सिद्ध करके बताना ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब यहाँ पर एक आता है द्विघात समीकरण को सरल करने की विधियाँ। द्विघात समीकरण को सरल या हल करने की विधियाँ। तो 3 विधियाँ हैं। पहली विधि है आपके गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरी जो विधि है वो है आपके पूर्ण वर्ग बनाकर विधि। और जो तीसरी विधि है वो है आपके श्रीधराचार्य का सूत्र, यानी श्रीधर आचार्य सूत्र विधि। तो 3 विधि है। तो इन तीनों विधियों पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो यानी टोटल 3 वीडियो बनेंगे।
गुणनखंड विधि का अलग बनेगा, पूर्ण वर्ग विधि का अलग बनेगा और श्रीधराचार्य का जो सूत्र का है वो अलग बनेगा। यानी 3 वीडियो आगे आने वाले हैं, तो आप जल्दी से हमारे चैनल पर जुड़ जाएं और इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।